गुड इवनिंग भाई, नमस्कार। सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फटाफट से जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे। सेशन आज का बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। शुरुआत के जो 10 मिनट है, 10 मिनट नहीं, ये लेकर चलो 6 से 7 मिनट लग जाएंगे वो रिवीजन करने में, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत हम लोग सीख चुके हैं। क्लियर है? टाइप 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 1 में काफ़ी समय भी लगा, अभी वैसे कंप्लीट हुआ नहीं है, बट हाँ ये है कि काफ़ी कुछ बेस तैयार हो चुका है। उसी पर बेस हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी लोग बताओ, सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो पिक्चर वॉइस सब ओके है? चलो भाई, एक बार हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। सभी का स्वागत है भाई। स्नेश, वाशु, 1-2 मिनट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो भाई, क्या क्या देख चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट ये था, एक एक करके सारा पॉइंट आपको बताते चल रहे हैं। सब कुछ क्लियर है ना? सब कुछ क्लियर है? एक बार आप सभी लोग थम्स अप लगा दो भाई, बता दो सब कुछ अगर क्लियर है। गुड इवनिंग भाई, प्रशांत, प्राची, नीश, वाशु, नितिन, जय श्री राम भाई, सभी का स्वागत है। चलो भाई, सब लोग अच्छे हो ना? चलो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपको बताया गया था वो ये बताया गया था कि अगर इफ वर्ड आप आगे जोड़ लेना खुद से, ठीक है? इफ एक्स प्लस 1/x अगर n है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये पूछा जा सकता है। बट इसमें टाइप बहुत सारे हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, n² - 2। ये पहला पॉइंट आपको बताया गया था। चलो भाई, नितिन, प्रशांत, वाशु, स्नीस। अगला जो पॉइंट आपको बताया गया था कि x प्लस 1/x जो है, अगर ये आपका 2 और -1 है, सिर्फ और सिर्फ ये दो वैल्यू के लिए आपका जो x² प्लस 1/x² है, ये आपका सेम रिजल्ट मिलेगा, मतलब आंसर भी इत्तेफाक से सेम ही आएगा। ये आपको बताया गया था लास्ट क्लास में। जो क्वेश्चन है वही आपका आंसर आएगा, ये पक्का गारंटी है। आप इस पे n² - 2 लगाकर भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। मतलब ये दो कुछ खास डिजिट है। तीसरा पॉइंट आपसे ये भी बताया गया था कि अगर x प्लस 1/x आपका 2 है, उस केस में आपको याद रखना है कि x = 1 रखकर जो भी पूछा गया है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। आई थिंक यहाँ तक दिख रहा होगा भाई। गुड इवनिंग सुभाष सर, 40 तक ही क्वेश्चन हो पाया, कोई नहीं। सुभाष, उसके आगे के लिए अभी है। चांदनी झा, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जितने लोग जुड़े सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। 40 तक अगर हो गए ना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं भी हुए ना 40 तक, पहले से अगर आप देख कर भी आए हो तो कहीं ना कहीं उसका फायदा दिखेगा भाई। चलो भाई, आगे बताया गया था कि अगर x प्लस 1/x अगर ये -1 है, तो यहां से आपका x³ जो है ये 1 हो जाएगा। यहां तक दिख रहा होगा। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपको लेकर चलते हैं। शायद ये भी बताया गया था कि अगर x प्लस 1/x नहीं भी बताया गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद बताया गया, लेकिन जहां तक याद है ये भी बताया गया है कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x 1 होगा, x प्लस 1/x अगर -2 है तो -1 हो। सिंपल सी बात है भाई, 1 + 1 2, और -1 और प्लस -1 आपका -2 हो जाएगा। क्लियर, सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं भी बताया गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से आपको एक और टर्म याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x 1 है, देन x³ जो है वो -1 हो जाएगा। अगर देखो x³ वाले में समझो ध्यान से, अगर -1 है तो x³ +1 होगा, और x प्लस 1/x अगर +1 है तो x³ -1 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको थोड़ा याद रखना है। याद ना भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस इतना करवा देंगे कि ये याद हो जाए। प्रूफ ना भी बताया अगर राइट हैंड साइड में जो दो रेड कलर में आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर सभी आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? नमस्ते भाई, नमस्ते उज्जवल। सर कुल कितने टाइप के क्वेश्चन है इसमें? देखो नितिन, कुल कितने टाइप के क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, इसमें अनलिमिटेड टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है ना। तो ये कह पाना
बहुत बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कितने टाइप के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में। हाँ, लेकिन ये कि आप मोटा मोटी कुछ टाइप के आप क्वेश्चन कर लो, कुछ नए टाइप भी दिखेंगे तो आप खुद से कर पाओगे। क्लियर? चलो भाई, कुछ ब्लैंक स्लाइड भी हम लोग अपने पास रखे हुए हैं, जरूरत पड़ने पर इसका यूज करेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, 30 तक हम लोग कर चुके थे, 24वें क्वेश्चन की तरफ लेकर चलेंगे आपको। एक और बात है, थोड़ा सा आपको फॉर्मेट पहचानना सिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप फॉर्मेट पहचानना सीखेंगे यहाँ पे कि कैसे आपको पता लगेगा कि हाँ उसी फॉर्मेट में है। तो ध्यान से समझेंगे। नियम कहता है कि n² - 2 आप वहीं पे लगाएंगे जब आपका x प्लस 1/x कुछ भी दिया गया हो, x की जगह y भी हो सकता है, मतलब ये दोनों टर्म्स सेम होने चाहिए। x y तो नीचे भी y, z तो नीचे भी z, x y z 3 2 कुछ भी हो, बस ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि एक की जगह पे x है दूसरे जगह y है, फिर वहां नहीं लगेगा। ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए भाई। और ये तो पहला कंडीशन हो गया। फिर आपको ये भी देखना है कि जो पूछा गया है उसमें पावर में आप देखो डबल है कि नहीं। अगर पावर डबल है, अब देखो ऊपर में पावर 1 था, नीचे में पावर 2 है, डबल है कि नहीं? तो डबल है तो n²। अब आपको सर 1 तो दिख ही नहीं रहा है, 1 तो दिख ही नहीं रहा है, तो वो 1 वैसे दिखेगा नहीं आपको, ठीक है? अभी वो उस पर क्या ही लेक्चर दिया। तो वो आपको खुद से समझना है कि पावर डबल होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? डबल। जितना पावर क्वेश्चन में दिया गया है उसका डबल पावर जो भी पूछा गया है उसमें होना चाहिए, तब आप n² - 2 लगा सकते हो। गुड इवनिंग स्निस और उज्जवल वाशु सभी को गुड इवनिंग भाई। जिनके मैसेज नहीं देख पाए उनको भी गुड इवनिंग। तो भाई आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पे। सिर्फ आपको ना यस और नो में जवाब देना है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लेना जो लोग एब्सेंट थे। पीडीएफ भी है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, उसमें से भी आप देख लेना, वहां पे भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है आप सभी लोगों से, आप ये बता दो कि क्या ये जो सवाल है ये उस फॉर्मेट में है या नहीं है। मतलब उस फॉर्मेट का मतलब है n² - 2 इसमें अप्लाई होगा या नहीं होगा, सिर्फ इतना ही बताना है। n² - 2 इस पे लगेगा हाँ या ना, सिर्फ आपको इतना ही जवाब देना है। n² - 2 लगेगा या नहीं लगेगा, ये उस फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर उस फॉर्मेट में है तो बता दो भाई, नहीं है तो फिर देखेंगे भाई। पहले तो ये बात है ना कि फॉर्मेट पहचानना तो सीखे कि हाँ सर यहाँ पे ये लग जाएगा या नहीं लगेगा, कि उस फॉर्मेट में है भी नहीं है, पता तो लगे फिर तो आप कुछ लगाओगे भाई। अगर आप a+b का होल स्क्वायर लगाना चाह रहे हो तो उस फॉर्मेट में होना भी तो चाहिए। नितिन पांडे कह रहे हैं सर यस है, प्राची भी कह रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। वाशु प्रजापति आंसर भी लिख चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई। तो जिनका जवाब यस आ रहा है बहुत गलत बात है, जिनका जवाब यस आ रहा है बिल्कुल गलत है। चलो भाई, जिनका यस आ रहा है उनका बिल्कुल गलत है। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, ये देखो ध्यान से, साफ साफ लिखा जा रहा है x+1/x, x² + 1/x²। कितनी बार बताएंगे बताओ? अगर ये छोटे से क्वेश्चन में अगर आप गलती कर रहे हो, यहाँ n² - 2 लगाने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों टर्म बराबर है भी या नहीं, ये दोनों टर्म सेम है या नहीं। अगर यहाँ पे x है और यहाँ z है तो नहीं लगेगा मेरे भाई n²-2। ये दोनों जब बराबर ही नहीं है कैसे लग जाएगा n²-2? लेकिन ये अगर बराबर है तो आप लगा सकते हो। चलो भाई देखते हैं बराबर है भी या नहीं। आप बताओ कि 3x है और नीचे में 5x है, आपको लग रहा है ये दोनों बराबर है? क्या 3x और 5x दोनों सेम दिख रहा है आपको? अगर सेम दिख रहा है तो लगा दो भाई n²-2, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलो। फिर सर वीडियो छिप रहा है, वीडियो किसमें छिप रहा है भाई? देखे जरा कहाँ छिप रहा है। सब तो सही है, सब कुछ सही है भाई, वीडियो छिप नहीं रहा होगा, सब ओके है ना, कुछ छिप नहीं रहा है। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ तो कंफर्म है कि आपका जो n² - 2 है वो नहीं लगेगा, क्योंकि उस फॉर्मेट में नहीं है। जब उस फॉर्मेट में नहीं है तो लगेगा ही नहीं, चांस ही नहीं है कुछ। अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज चलो भाई, खुद से फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। जब आपको पता लग चुका है कि यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगेगा तो अब आप क्या करोगे? बेसिक कॉन्सेप्ट
जो आपको बताया गया था फर्स्ट क्वेश्चन में, याद अगर हो तो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देंगे सर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए स्क्वायर अगर करते हैं तो 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर अगर आप करते हो 25x स्क्वायर, और फिर 2ab करेंगे तो 2a, अच्छा ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये मैथ्स में इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं, मैथ्स की भाषा में इसको मल्टीप्लाई कह लो। और 15 का स्क्वायर 225, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इतना तो कंफर्म है कि जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, जो आपसे पूछा गया वो सामने आपको दिख रहा है, जो भी पूछा गया है वो सामने आपको क्या हो रहा है भाई, दिख रहा है। क्या ये क्लियर है? जो भी पूछा गया है वो सामने आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है। अब अगर ये दिख रहा है तो बाकी का टर्म आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बाकी का टर्म जो है वो आपको सॉल्व करना है। थोड़ी देर के लिए गायब हुए, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बाकी का टर्म आपको अगर सॉल्व करना है तो बाकी का टर्म सॉल्व करना बहुत आसान है, कैलकुलेशन ही तो बचा हुआ, अब कुछ है नहीं इसमें, कैलकुलेशन के अलावा कुछ तो है ही नहीं इसमें भाई। कैलकुलेशन के अलावा आप खुद ही देख लो, कुछ अगर दिख रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ अब आपको ये सॉल्व करना है। तो आप कहेंगे सर सॉल्व कैसे किया जाए, ये भी सवाल उठता है। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 9x स्क्वायर और 1/25x स्क्वायर, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको एज इट इज आप रखेंगे। और 225 में से माइनस कर देंगे जो भी लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको उठा के लाओ और इधर माइनस कर दो भाई। तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5 हो चुका। बाकी का आगे कैलकुलेशन है, बाकी का कैलकुलेशन का मतलब ये एलसीएम है। एक 225 को 5 से अगर आप करोगे तो 200 को 5 से करोगे 1000 हो जाएगा, 25 को 5 से करोगे 125। तो क्या कह सकते हैं सर, 1125 आ रहा है भाई। माइनस करने का सिंपल सा तरीका है, 200 को 5 से कर दो 1000 हो गया, 25 को 5 से कर दो 125 हो गया। तो ये कितना आ गया भाई, 1119/5। एक का आंसर आया था और बिल्कुल सही जवाब था। अच्छा भी लगा आंसर देखकर। क्लियर है ना, क्लियर है? अरे बता दो भाई क्लियर है। अब अगर आप यहीं से खुद से फॉर्मूला बनाना चाहते हो, हुआ क्या था सुनना ध्यान से। जब आप x प्लस 1/x को सॉल्व कर रहे थे, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो निकालना ही होता है। इधर एन स्क्वायर और 2ab वाला जो टर्म है वो आप इधर ले आते हो। इसमें क्या होता है कि 2ab वाला जो टर्म है इसमें a और b कैंसिल हो जाता है भाई। a और b अगर आप देखो तो कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आपका एन स्क्वायर माइनस 2 बन गया। लेकिन अगर बात करें इसमें, इसमें तो भाई दोनों अलग अलग टर्म है, इसमें तो भाई दोनों अलग अलग टर्म है। तो सिंपल सा आप समझो कि क्या फॉर्मूला बनेगा भाई। अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहो, अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहो तो कैसे होगा और क्या होगा, सुनना ध्यान से भाई। ये तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, थोड़ा ज्यादा ही उधर कर दिया, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, मतलब एन स्क्वायर, ये क्या है एक तरीके से एन स्क्वायर है। -2ab करना है, -2ab करना है, तो एन स्क्वायर माइनस का 2a और b, मतलब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाए, एन स्क्वायर माइनस 2ab। एक्चुअल में फॉर्मूला ही यही है, एन स्क्वायर माइनस 2ab। इत्तेफाक ये था कि यहाँ a और b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तब जाकर ये फॉर्मूला बना एन स्क्वायर माइनस 2। यहाँ आपको एन स्क्वायर माइनस 2ab लगाना है, क्लियर है? एन स्क्वायर माइनस 2ab एक्चुअल फॉर्मूला है, बट ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शन होने के कारण दोनों ही कैंसिल हो गए। इस वजह से आपका जो फाइनल फॉर्मूला अब तक बना था वो एन स्क्वायर माइनस 2 बना था। अब यहाँ पे आपको एन स्क्वायर माइनस 2ab लगाना है अगर दोनों अलग अलग टर्म है तो। क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है एक थम्स अप लगाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। उम्मीद है मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है? आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मान लो कि 3x प्लस 1/5x 15 है, तो आप यहाँ से 9x स्क्वायर और प्लस का 1/25x स्क्वायर ही निकाल सकते हो। कैसे? तो नियम कहता है कि एन स्क्वायर माइनस का 2ab, एक्चुअल फॉर्मूला एन स्क्वायर माइनस 2ab है, बट अगर ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शन रहा, 2a और b। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में तो कुछ और ही पूछा गया है भाई। 9 तो है ही नहीं, 9 की जगह 25 है और 25 की जगह 9 है। समस्या ये है भाई, 9 की जगह पे 25 है और 25 की जगह पे क्या है, 9 है भाई। 3x है, 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर मिलेगा। 1/5x है, इसका स्क्वायर करोगे 1/25x स्क्वायर मिलेगा। मतलब कहने का ये हुआ
कि आप देखो अगर ध्यान से, तो स्क्वायर करने पर जो a के जगह पे वही a स्क्वायर मिलेगा, जो b के जगह पे वही b स्क्वायर। रिवर्स तो नहीं हो जाएगा भाई, है ना, उल्टा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा दिया गया है। 9x स्क्वायर अगर होता तो क्वेश्चन ईजी होता, लेकिन 9x स्क्वायर की जगह पे 25x स्क्वायर है, जहां 25x स्क्वायर है वहां 9x स्क्वायर है। अब समझो भाई ध्यान से, इसको करेंगे कैसे। 3x प्लस का 1/5x इज इक्वल टू 15 दिया गया, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, वहां पे भी 15 था अगर आपको याद हो, लेकिन ये जो सवाल पूछा गया है वो थोड़ा पलट दिया गया, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब ध्यान से समझो भाई, सीधी सी बात है, अगर यहाँ 25 है तो 25 एक ही केस में या एक ही शर्त पर आ सकता है जब आपका a की जगह पे 5x होगा। 5x तो है नहीं, बट यहाँ पे आप देखो तो ध्यान से 3x दिख रहा है। अब आप बताओ, यहाँ पे चाहिए आपको 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, हटाना है 3 को तो 3 से डिवाइड कर दिए। क्या ये बात क्लियर है? 5 चाहिए आपको, तभी 5 से 25 बनेगा, 5 से ही तो 25 बनेगा। तो 5 चाहिए इसीलिए ऊपर में 5 ले आए, 3 को हटाना इसलिए नीचे 3 ले आए, तो 3 का 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक अगर सेटिस्फाई हो गया, दूसरा ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरे के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, खुद सोच के देख लो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 5 कैंसिल होगा और वो 3 बन जाएगा भाई। और जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड में किए वही काम आपको राइट हैंड साइड में ईमानदारी के साथ करना है। अब आप ब्रैकेट ओपन करो और देख लो चेक करके, ये 5x हो जाएगा और ये 1/3x हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा आपका 25। लो भाई, इक्वेशन सॉल्व कर लो भाई, अब आंसर आ जाएगा। अब अगर ये आ गया तो इसके आगे तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, इसके आगे कुछ सोचना है बताओ भाई। अब तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर करने पर यही मिलेगा और बी स्क्वायर करने पर यही मिलेगा भाई। मतलब इस वाले क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ा। क्या ये बात क्लियर है? गुड इवनिंग अभिलाषा, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम आपको करना है। क्या नहीं चल रहा भाई इसमें? एन स्क्वायर माइनस का 2ab है फॉर्मूला, आपको पता है। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, और 2ab, ab की जगह पे 5x और 3x लिखेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। 5x और 3x लिखना चाहे तो लिख के काट दो भाई, लेकिन मेरे पास अब उतना जगह है नहीं कि ये लिखा जाए बाद में। 600 का 3 गुना 1800, 25 का 3 गुना 75, तो नियम कहता है 1875 हो जाएगा, और 10 माइनस कर देंगे तो 1865 अपॉन में 3। बताओ भाई हाँ या ना? 1865 अपॉन 3, क्या ये क्लियर है सभी को? अरे बोल दो भाई हाँ या ना, क्लियर है? चले फिर अगले सवाल की तरफ। हाँ बिल्कुल सही है, उसी फॉर्मेट में है। नियम क्या कहता है सुनना ध्यान से, नियम क्या कहता है सुनना ध्यान से। ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल सेम है, भाई बिल्कुल सेम है, आप देख लो चेक करके, ये दोनों सेम होना चाहिए। पावर डबल होना चाहिए, अगर यहाँ पावर 1 है तो जो सवाल पूछा गया उसमें पावर 2 होना चाहिए, डबल होना चाहिए। फॉर्मेट पहचानना आप सीख चुका, फॉर्मेट अगर पहचानना सीख गया तो नियम कहता है n² माइनस 2 आप लगा दो भाई डायरेक्ट। √7 का स्क्वायर करेंगे और इसमें आप 2 माइनस कर देंगे, इससे इजी कोई सवाल ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? भाई आपको फॉर्मेट पहचानने सीखना है, लेकिन आप सोच रहे हो सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिए, बीच में तो सही चल रहा था। वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि आखिर ये सवाल क्यों करवाया जा रहा है। चलो एक सवाल है मेरा, आप लोग जवाब देना। 5 प्लस 1/5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर पता नहीं क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर पता नहीं क्या आएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि 1/5 प्लस 5 को भी सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा। भाई 5 प्लस 1/5 को जोड़ लो या 1/5 प्लस 5 जोड़ लो, एक ही बात है। और सुनो भाई ध्यान से, 3 में से 2 माइनस कर दो या 2 में से 3, ये ध्यान भी रखना पड़ेगा साइन का। भाई 2 माइनस में है ना, तो 2 को माइनस में कर दिए, रिजल्ट सेम मिलेगा भाई। 3 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। 3 माइनस 2 कर दो या -2 प्लस 3 कर दो, एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों से सेम, साइन का ध्यान रखना है। चलो भाई यहाँ तक क्लियर, इसको हटा रहे फिलहाल। आपको सिर्फ यस और नो में जवाब देना है कि 5 प्लस 1/5, लेकिन इस बार 1/5 ब्रैकेट में, ठीक है। पता नहीं क्या रिजल्ट मिलेगा, नहीं पता। आपको जवाब देना है, अगर
वन माइनस इसमें कर दिया जाए या वही वन इसमें माइनस कर दिया जाए तो क्या आंसर सेम मिलेगा? हाँ या ना? इसका जवाब आप लोग यस और नो में दो। थोड़ी देर के लिए म्यूट करें। आया भाई? ये बता दो आंसर सेम होगा या डिफरेंट होगा? कितने लोग कहते हो सेम होगा, कितने लोग कहते हो डिफरेंट होगा? वन दोनों में माइनस हुआ है, लेकिन एक जो है पहले में अगर आप देखो तो वन जो है वो 1/5 में माइनस हुआ है, दूसरा जो वन है वो 5 में माइनस हुआ है। आंसर दोनों से सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, ये आपको बताना है। सेम या डिफरेंट? पता नहीं यस नो पूछे क्यों पूछे। सेम और डिफरेंट बताओ भाई। सेम अगर आ रहा है तो एस लिख दो भाई, ज्यादा टाइप करने में दिक्कत है। डिफरेंट अगर आ रहा है तो डी कर दो। कहने का मतलब ये है कि दोनों जगह से रिजल्ट सेम ही मिलेगा। भाई आप इसको सॉल्व अगर पूरा करोगे तो देख लेना दोनों जगह पे सेम ही आंसर है, कुछ अलग नहीं आएगा। जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ पे। मतलब आप वन को इस वाले में रख दो माइनस करके, या इस वाले में रख दो, रिजल्ट सेम ही आने वाला है, ये पक्का गारंटी। ये आपका काम है चेक करना। रिजल्ट दोनों से क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। सर सही बात है, बिल्कुल सेम मिलेगा। आ जाओ भाई फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ तो फॉर्मेट सेम नहीं है। सर यहाँ फॉर्मेट सेम नहीं, पावर तो बहुत दूर की बात है। पहली बात ये दोनों बराबर नहीं है। आप बताओ x प्लस का 1/x माइनस का 2। आप कहेंगे सर सब कुछ सही जा रहा है, बस इस x के साथ अगर 2 माइनस में होता तो काम हो जाता। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 2 माइनस कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या किए? 2 माइनस कर दिए। थोड़ा सा अरेंज कर दिए भाई, थोड़ा सा अरेंज कर दिए। कर सकते हो भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया। दो किसी के साथ माइनस, वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है ना, बस काम हो जाएगा। भाई वो टू कहीं किसी के साथ भी माइनस कर दो, रिजल्ट सेम ही मिलेगा। मतलब टू को आप अरेंज किए हो, आप आगे पीछे मूव कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस के केस में आप करके देख लेना, करके देख लेना। एग्जाम्पल अभी बता चुके हैं भाई, आप आगे पीछे मूव करके देख लेना, रिजल्ट दोनों ही केस में सेम मिलेगा। ठीक है। आप कहोगे कि सर, अच्छा एक सवाल है और, चलो थोड़ा सा बैक करते हैं। 5+2 क्या होगा और 5+2 क्या होगा? आप कहेंगे सर ब्रैकेट लगा के आप कौन सा निकाल कर दिए? भाई कौन सा बड़ा काम कर दिए ब्रैकेट लगा के? 7 यहाँ भी मिलेगा, 7 यहाँ भी मिलेगा, कोई कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ फर्क तब पड़ता है कोई मल्टीप्लाई का साइन होता तब। जैसे एक छोटा सा सुनो भाई, 5 × 2 + 3। 5 × 2 + 3 दिख रहा है कि नहीं? चलो यहाँ कर दें। 5 × 2 + 3। लेकिन अगर आप इस पे ब्रैकेट लगा देते हो, अगर ब्रैकेट लगा दियो, अब आंसर अलग आएगा भाई। अब आंसर अलग आएगा, समझ रहे हो? तो मल्टीप्लाई के केस में डिफरेंट आंसर आएगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। बट प्लस माइनस के केस में आप बताओ यहाँ पे अलग आएगा। ब्रैकेट लगा दो कुछ हो जाएगा। हाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है जब ब्रैकेट खुलता है तो वो सबसे मल्टीप्लाई हुआ, तो ब्रैक मल्टीप्लाई है ही नहीं यहाँ, कुछ प्लस और माइनस में है। आप बताओ कोई फर्क पड़ जाएगा? ब्रैकेट लगा दोगे आपको सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या अगर हम लोग चुपके से इसमें ब्रैकेट लगा दे तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? लो भाई, अगर ब्रैकेट लगा दिए कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके आगे के नहीं आता, चलो कोई नहीं। तो अब देखो भाई ये उसी फॉर्मेट में बन चुका है। अब जो पूछा गया है वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। नियम कहता है n² - 2 लगा दो काम हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है कि ये इजी तो है, बट इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, टाइप चेंज हो गया। अभी देख रहे हो वही टाइप चल रहा है, ऐसा नहीं टाइप 1 खत्म हो गया। अब टाइप 1 में जितने टाइप जितने तरीके से सवाल बनेंगे उतने ही आप खुद से जोड़ते जाना सब में, क्योंकि इतने एग्जाम्पल सब में आपको नहीं बताया जा सकते। बोलो भाई मजा आ रहा है? सीख रहे हो कुछ? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ रिवीजन हो रहा है? प्रैक्टिस हो रहा है? आ जाओ भाई,
आप बताओ पहली बात तो ये कि ये उस फॉर्मेट में है या नहीं है। आप कहेंगे कि सर दोनों सेम तो दिख रहा है, पहले आपको सेम दिखना है, बाद में पावर डबल ट्रिपल पे जाना वो बात की बात है। पहले आप ये देख लो, सेम सर, बिल्कुल सेम है। एक्स का पावर 12.5, एक्स का पावर 12.5 सेम है। पावर अब चेक करो भाई, डबल है कि नहीं, तो सर 12.5 का डबल 25 ही होता है, 12.5 का डबल 25 ही होता है। अब जब होता है तो एन स्क्वायर माइनस टू लगा दो, और 16 का स्क्वायर माइनस टू कर देंगे, 256 माइनस का 2। अच्छा एक बात तो है कि अगर आप लोग कोशिश किए होते हैं ना, तो 50 क्वेश्चन थे जिसमें 23 आपको, 50 नहीं ज्यादा ही होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे आई थिंक। 60 क्वेश्चन में 23 आपको लास्ट क्लास में ही बता चुके थे। अब जो क्वेश्चन बचे थे ना, उसमें से आप 10 तो कम से कम बना ही लेते। अगर थोड़ा बहुत कोशिश की हो तो 10 तो आपसे आराम से बनते। लेकिन चलो खैर, मेरे भरोसे थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बताया जाएगा। लेकिन जो होमवर्क आपको दिया जाता है, कोशिश करो थोड़ा बहुत आप लोग उसको करने का भी, है ना। देखो हम तो बता ही देंगे, लेकिन थोड़ा खुद से कोशिश करके आओगे तो उसका मजा अलग होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखो भाई, पहली बात तो दिया क्या है उसको ध्यान से समझो। एक्स का पावर 36 है और एक्स का पावर 18 है। आप अलग अलग लिख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर x प्लस वाई बाई टू है तो आप इसको x बाई टू भी लिख सकते हो और y बाई टू भी लिख सकते हो। बोलो क्लियर है। x बाई 18, x का पावर 18 को दोनों से अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। ये दिया गया, ये गिवन दैट है। पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको और खोल दिया जाए। सर x का पावर 36 है, मतलब वो थोड़ा सा ना आपको परेशान करना चाह रहा है और कुछ नहीं। अब आप बताओ, ऊपर में x 36 बार है जो दिया गया उसमें, ऊपर अभी उस फॉर्मेट में है नहीं, पता ही नहीं लग रहा है क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन कन्वर्ट करना पड़ेगा, कई बार आपको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा। ऊपर में x 36 है, नीचे में x 18 है, तो आप कहेंगे सर ऊपर में 18 बार बचेगा, नीचे में तो खैर इसमें कुछ कटने वाला है नहीं। इसमें ऊपर में जो पूछा गया है, जो पूछा गया ऊपर में 72, नीचे में 36, तो आप कहेंगे सर ऊपर 36 बचेगा। इसमें कुछ कटने पिटने वाला है नहीं। कुल मिला के ये है कि यही है क्वेश्चन। वो थोड़ा सा परेशान कर दिया, एक स्टेप कह लो या 2 स्टेप कह लो, थोड़ा सा वो आपके लिए बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा आपको दे दिया। 79, बहुत बढ़िया। तो अब आप लगा सकते हो भाई इस सर, दोनों तो सेम है ही, प्लस पावर डबल है, लग जाएगा भाई। 79 क्लियर है। मतलब इस तरीके से भी सवाल हो सकता है। चले आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारा क्वेश्चन हम खुद से टाइप किए एक एक करके, किसी बुक में नहीं दिखेगा। और डिजिट तो सेम ही रहते हैं, एक्स के जाओ चाहे कुछ और हो जाए। चलो भैया इसका आंसर निकाल दो जल्दी से। सर दोनों तो सेम ही दिख रहा है, हाँ सही है। प्लस पावर भी डबल है, लगा दो भाई एन स्क्वायर माइनस का 2। देखो डिजिट के ऊपर सारा खेल। अगर यहीं पे एक चुन्नू मुन्नू सा डिजिट अगर आपको दे दिया जाए 3 4 5, तो आप कहेंगे सर बहुत ईजी। अभी यही कुछ लोग देख कर कह रहे होंगे सर बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि टफ वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इसका स्क्वायर नहीं कर पा रहे। अच्छा एक और बात है, रूट वाले में थोड़ा सा हम डाउट हो रहा है क्योंकि वो टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे देख लेना, शायद ना ये रूट सब में होगा। ठीक है, बाकी अभी हम सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वो रूट पूरे में नहीं आ पाया होगा, मेरे सिस्टम का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। बाकी ना एक बार हम क्रॉस चेक भी इसको कर ले रहे हैं, ठीक है। ये रूट पूरे में ही है, कंफर्म है। करो भाई तब तक आप लोग इसका स्क्वायर, इतना तो हिंट दे दिया है, कुछ करना नहीं है। स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस टू ही करना है, एन स्क्वायर माइनस टू करना है और कुछ नहीं करना आपको। अच्छा एक बात है, एडवांस में जितने भी टॉपिक है ना, उसमें मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक आपका अलजेब्रा ही है। और इसके क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो ना तो काम हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ना आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सही है, सब कुछ सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो है जैसे है उसको उसी तरीके से, ये रूट बिल्कुल सही लगा हुआ है।
जो मेरे दिमाग में था, क्योंकि वो थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ना, थोड़ा नीचे की तरफ रूट खिसक गया ये, इसलिए लग रहा था पूरे में होगा, नहीं लेकिन रूट 3 में ही है सर। चेक कर लिया। हमारे लिए तो सबसे टफ है, कोई नहीं सुबह से इजी हो जाएगा। करते भाई n² - 2 लगाते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ताकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाए, और कुछ नहीं है, कोई मकसद नहीं है टफ करवाने का। n की जगह जो भी था उसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा आप बताओ, a² अगर आप करेंगे 3 हो जाएगा, b² अगर आप करेंगे 1 हो जाएगा। 2ab से 2a और b की जगह पे √3 और 1 रखेंगे तो कह सकते हैं सर 2√3 हो जाएगा। नीचे 2 का कुछ बड़ा ही डिवाइड नहीं देती है साइन। नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे ये 4 हो जाएगा। माइनस का भी 2 करना है। 3 और 1 कितना हो गया सर? 4 हो गया। अच्छा आप बताओ, क्या यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल के काट सकते हो? 2 कॉमन निकाल के काटेंगे तो 2 माइनस का √3 बचेगा, नीचे में 2 और इधर से आपका 2 बचा हुआ है। एलसीएम अगर आप ले लेंगे 2 हो जाएगा, 2 माइनस का √3 और 2 2 क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। हम्म कोई बता भी दिया करो भाई कि सर यहाँ ना प्लस है, आप माइनस लेके चल रहे हो। वही हम सोच रहे कि कहाँ गए, क्योंकि देखो अभी तक आंसर आया नहीं, लेकिन हम सारे ऑप्शन पे नजर डाल ली कि मेरा आंसर मैच नहीं हो। सॉल्व करते तो पता लग जाता है कहीं ना कुछ गड़बड़ी मेरे से हुआ है। तो बता दिया करो भाई कि सर माइनस की जगह प्लस लिख दो भाई। कोई लिखे है क्या? 8th में पढ़े थे सर अलजबरा। अच्छा प्राची लिखी भी, थैंक यू प्राची। 3 - 2। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। बता दिया करो भाई, मेरे दिमाग में चल रहा था कि आंसर तो इतना तो कंफर्म लग गया था, आंसर आने वाला नहीं है। फिर बाद में देखे तो अच्छा यहाँ पे छूटा हुआ है। 4 माइनस का 2 कर देंगे, 2 हो जाएगा। आंसर देख लो कौन सा मैच हो रहा है। क्लियर है? एलजेब्रा अगर समझ जाओगे तो सर्ट्स और इंडाइसेस में आपको दिक्कत नहीं होगा। सर्ट्स इंडाइसेस समझ जाओगे तो एलजेब्रा और सर्ट्स इंडाइसेस मिलाकर आप ये लेकर चलो कि नंबर सिस्टम में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। अच्छा सुनो भाई ध्यान से, है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको करवा नहीं रहे। क्यों नहीं करवा रहे? क्यों? इस पे आपको 2 बार अप्लाई करना है n² - 2। क्यों? ये आपका काम है, खुद से अगर आप करोगे तो ज्यादा अच्छा हो, करने का हम कर भी सकते हो और बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसके लिए। जितना मेहनत आप करेंगे उतना ही मेहनत मेरे से भी होगा भाई, कुछ नया नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ये निकाल चुके, कितना आया था आपको याद है? √3 - 2/2, यही तो आया था, देख लो भाई पीछे। एक बार तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, √3 - 2/2। √3 - 2/2 आ चुका है। अब यहां से एक बार आप फिर से जब n² - 2 लगाएंगे ना, फिर से जब आप n² - 2 लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा पावर 4 बार। मन तो मेरा नहीं कर रहा है, बट चलो लगा देते हैं, वरना कुछ लोग सोचेंगे सर ये टफ है तो आप छोड़ दिए। लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। a² प्लस माइनस चेक करना भाई, इंसान है, मेरे से भी गलती हो सकता है, ठीक है। a² b² माइनस का 2ab और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2। एलसीएम अगर आप लेते हो तो नीचे हो जाएगा 4, 4 और 3 7, 4 2 8, 4 2 आपका क्या हो जाएगा 8। तो क्या कह सकते हैं, माइनस का 4√3 और माइनस का 1। माइनस अगर आप यहाँ से कॉमन निकाल लोगे तो 4√3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 4। देखो कैलकुलेशन वाला ये मत कहना सर पूरा सॉल्व करके दिखाइए, 3 और 4 जोड़िए। सर मेरे गुरुजी तो बचपन में जोड़ के दिखाते थे ऐसे, 3 और 4 7 करके और फिर -8। वो आप खुद से करना भाई, एक एक दो दो स्टेप, इतना मेरे पास जगह भी नहीं है ना, वो आप खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। रुक जाइए सर कर रहे हैं, नहीं प्राची रुक नहीं सकते। क्यों? इतने टाइम तक आ जाना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपको मैथ्स आ रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं, स्पीड को भी ध्यान में रखना, क्योंकि पेपर में सारा खेल स्पीड का है। और उम्मीद है आप सब लोग मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पर दे रहे होंगे, खुद के स्पीड को आप कहीं ना कहीं चेक भी कर रहे होंगे। चलो भाई, एक बहुत अच्छा सा सवाल मिला है, लेकिन इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, अपना एक ब्लैंक स्लाइड रखे हुए है ना स्टार्टिंग में, थोड़ा सा यहाँ पे चलो मिल गया ये, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। चलिए, सब सही है ना, दिख रहा है ना? लैपटॉप मिल गया था मेरा। चलो ध्यान से समझना। सही है, यहीं पे कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए a + b और a - b,
और a माइनस बी और a प्लस बी, इनको जोड़ के दिखाओ। आप कहेंगे सर ये जोड़ना है, ये तो चूरन है सर। ये तो सर चूरन है, आराम से इसको जोड़ लेंगे सर, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा जोड़ने में। बोलो भाई हाँ या ना। भाई जोड़ के दिखाओ फिर। करेंगे क्या सर, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, नीचे a माइनस बी फिर a प्लस बी, इधर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा इधर। अब ये मत कहना सर ये सिखाओ, क्योंकि ये आप क्लास 1 2 में सीख कर यहाँ तक आए हो। भाई एलसीएम लिए, इधर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्यों होता है ये अभी बताने वाले नहीं। तो ऑलरेडी a प्लस बी था, एक बार a प्लस बी से और मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार a प्लस बी से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये हो जाएगा। इधर में a माइनस बी है और नीचे a माइनस बी है, तो a माइनस बी से जब मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है? भाई सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टी। अब आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, अभी हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जगह कम है इसलिए। जगह तो है वैसे, लेकिन बहुत कुछ लिखना भी है, ये भी देखो। अगर आपसे पूछा जाए बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा? आप कहेंगे सर ये तो और आसान है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होगा। यहाँ a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। सर ये कट जाएगा और a स्क्वायर 2 बार है इसीलिए 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर 2 बार है इसीलिए 2b स्क्वायर का 2 कॉमन निकालिए। तो कह सकते हैं सर क्या इन दोनों को जोड़ने पर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। देख लो भाई, दूध का दूध पानी का पानी, सामने कर दिया। सर नीचे जो है a प्लस बी ए माइनस बी का एक फॉर्मूला मेरे गुरुजी क्लास 6 में बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a प्लस बी ए माइनस बी यही तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो पता होगा सबको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, ट्रिगो में भी अप्लाई होता है ये, बहुत सारे चैप्टर में, अर्थमेटिक में आप देखो ये आपको दिखेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कुल मिला के हम लोग फाइनल स्टेप पे कहाँ पहुंच गए सर? ये रहा फाइनल स्टेप, ये रहा सर फाइनल स्टेप। तो करते हैं भाई हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 था ना, आ जाओ 32। अभी आप सोचेंगे सर याद तो हुआ नहीं, लिखे तो है, कोई नहीं फिर से लिख देंगे। भाई फॉर्मूला है, अच्छा आप बताओ, x का पावर 152 और 1/x का पावर 152। x का पावर 152 का वैल्यू दिया गया है 6 प्लस रूट 21, 6 माइनस का रूट 21, और 1/x जब आप रखोगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना भाई। अब 1/x तो दिया नहीं था, लेकिन x तो पता है ना, x का पावर 1/52, x का पावर 152। आप जब रखेंगे नीचे में तो वो रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, जब आप यहाँ पे रखेंगे x का पावर 152 का वैल्यू 6 प्लस रूट 21 अपॉन में 6 माइनस वो ऊपर चला जाएगा भाई। अब आप कहेंगे सर इसको जोड़ो ना, अभी तो आप बताए थे सर जोड़ने के लिए, आप बताए थे सर फॉर्मूला इसका जोड़ने के लिए 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? अभी प्रूफ करके बताए थे, हो सकता है आपको याद ना हुआ हो, बस माइनस को नीचे लिखो। अब सही है, ये प्रूफ के साथ बताया गया है, अगर आप याद कर लोगे तो अच्छा है, नहीं याद करोगे तो आपके पास शॉर्टकट है भाई। आप 2 3 मेथड है यहाँ के बाद से, एक तो रैशनलाइजेशन है, दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई एक ही बात है। ए के जगह पर सर 6 है तो 6 का स्क्वायर सर 36, सर बी के जगह पे रूट 21 है, रूट 21 का स्क्वायर 21, जो ऊपर में है वही नीचे में होगा, सिर्फ साइन चेंज कर दो। भाई ए का स्क्वायर जो ऊपर आया था वही नीचे आएगा, और जो बी का स्क्वायर ऊपर आया था वही नीचे आएगा। कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2 करना है। 36 प्लस का 21 अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये तो आगे कैलकुलेशन है ना भाई, आई थिंक 57, और 36 माइनस का 21 कितना हो जाएगा? ये 15। 3 से कटेगा क्या? 3 से अगर आप काटेंगे तो 38/5। उम्मीद है मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। 2 4 बार जब आप इसको लगाओगे तो ही आपको याद होगा, वैसे याद होने वाला नहीं है, इतना आसानी से याद नहीं होगा। मेंस में आपको इस तरीके का सवाल दिखेगा, आप अभी जो सीजीएल मेंस हुआ था उसमें भी आप देख सकते हो, एक शिफ्ट में आपका ये सवाल भी पूछा गया, ये नहीं कह रहे सब में पूछा गया, जो 4 शिफ्ट हुए थे, 4 शिफ्ट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए, 30 30 है ना, सॉरी 30 30 है, तो आप ये लेकर चलो कि 30 और 4 120 है, 120 में अगर एक क्वेश्चन है तो मतलब वेटेज है ना। देखो एल्जेब्रा में सब में यही क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे ना। आ जाओ भाई इसमें,
अब सुनना ध्यान से, x का पावर 203 और 1/x का पावर 203 एक्चुअल में क्या है, सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से। आप लोग रेशनलाइजेशन सुने हो? रेशनलाइजेशन वर्ड के बारे में पता है, जिसको हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। रेशनलाइजेशन या हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। थोड़ा सा वो भी बताना पड़ेगा भाई, बताए तो बताए कहाँ। चलो बैक किया जाए, एक पेज और रखे थे क्योंकि आज रखा गया था 4 पेज। इसको हटा दे रहे, ये तो खैर आपको याद ही है, इसको हटा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा जगह में 3 ही पेज लिए थे ना अपने। ठीक हो जाएगा इतने। रेशनलाइजेशन क्या होता है आपको याद होगा, बचपन में आप ऐसा काम किए होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे, x+2 है, x-2। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते थे, लिखते थे हम लोग, हर एक चीज स्टेप में लिखा करते थे कि ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करने पर या रेशनलाइजेशन करने पर, या हिंदी में एक और टर्म इससे जानते थे, हरों का परिमेयकरण कहते थे। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बोला जाता होगा। इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में हरों का परिमेयकरण कहते हैं। कुछ लोग ये सब नहीं समझते भैया, वो कहते हैं कि भाई x+2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब यह है कि जो नीचे में साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी इक्वेशन में, तो इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। जब किसी भी इक्वेशन में सेम टर्म से आप ऊपर, अरे प्लस छूट गया नीचे, सेम टर्म से जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 5 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, तो एक तरीके से रेशनलाइजेशन है, लेकिन ये कंप्लीट रेशनलाइजेशन नहीं है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना होता है कि जो यहाँ साइन है उसका अपोजिट साइन आपको यहाँ रखना होता है। जैसे मान लो 3 प्लस का √7, एक एग्जाम्पल, नीचे 3 माइनस का √7 ये है। अगर आप इसके ऊपर में और नीचे में सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज करके, नीचे वाले में जो साइन है उसको, नीचे वाले में जो साइन है उसको ध्यान में रखना है, उसको चेंज करके सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सिर्फ साइन चेंज करना है, टर्म चेंज नहीं करना है, ध्यान रहे। तो ये हो गया भाई रेशनलाइजेशन। अब आप सुनना ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट रेशनलाइजेशन है जो आपको याद रखना होता है या दिमाग में रखना होता है। वो इंपॉर्टेंट रेशनलाइजेशन क्या है, जैसे 2 + √3 है। रेशनलाइजेशन का नियम क्या है, रेशनलाइजेशन का नियम क्या, मान लो अब रेशनलाइजेशन कहाँ पे आप अप्लाई करते हो, सुनना ध्यान से। ये तो पता लग गया रेशनलाइजेशन में करते क्या है, कहाँ पर अप्लाई करते हो, तो सुनना ध्यान से। जब भी जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसको ध्यान से सुन लेना। जब भी ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर, जब भी डिनोमिनेटर में, मतलब जब भी हर में, हिंदी में हर कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं हरों का परिमेयकरण। हरों का मतलब हर, मतलब डिनोमिनेटर की बात हो रही है, नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का, हर का। जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिख जाए तो उस रूट को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है आपका रेशनलाइजेशन। फिर से सुनेंगे इस बात को ध्यान से, जब भी डिनोमिनेटर में, नीचे में, हर में रूट दिख जाए तो उसी रूट को हटाने के लिए जो प्रोसेस या जो मेथड लगाते हैं उसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन, या हिंदी में हरों का परिमेयकरण। अब 1/x अगर आपसे पूछा जाए कभी भी किसी भी सवाल में, x दिया है 1/x पूछ रहा है, तो हुआ क्या कि सर 1/x तो यही होगा भाई, x का वैल्यू तो दिया है तो x का वैल्यू रख दिए। अब आप कहेंगे सर इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, अगर आपसे पूछा जाए बताओ क्या ये सॉल्व हो सकता है, आप कहोगे सर सॉल्व हो सकता है, एक हद तक ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो इसमें, तो सर अभी आप थोड़ी देर पहले बोले थे कि जब भी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब नीचे में रूट दिख जाए, तो आप वहां परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन करके वो रूट हटा सकते हो। और करते क्या है, कब करते ये बता दिए, जब रूट दिखेगा नीचे में। क्या करते हैं, तो सर सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन रूट हटा, सॉरी साइन चेंज करके, रूट हटा के नहीं, साइन चेंज करके। क्या फायदा हुआ सर, मल्टीप्लाई करने पर ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 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 से मल्टीप्लाई। अच्छा नीचे एक फॉर्मेट बन रहा है, क्या फॉर्मेट बन रहा है, a+b a-b, a+b a-b। इससे क्या हुआ, a² माइनस का b² हो गया। मतलब क्या हुआ कि नीचे हमेशा एक फॉर्मेट बन जाएगा, वो फॉर्मेट बनेगा a² माइनस b²। जैसे स्क्वायर हुआ रूट ऑटोमेटिक हट गया। भाई रूट को कौन हटा सकता है, स्क्वायर, स्क्वायर कैसे होगा। तो ये था एक्चुअल में a+b, आपको जरूरत है a-b का। भाई अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे ना, तो दुनिया में कितना ही बड़ा रूट क्यों ना हो, ये आपका रूट हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हुआ तो ये रूट हट गया।
इतना डीप में कोई भी आपको आज तक नहीं बताया होगा, इसका पूरा गारंटी है। ये 2 माइनस का रूट 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो ये 2 रूट 3। लेकिन नीचे में एक बात है, नीचे में 1 अच्छा नहीं लग रहा है। अब बताओ, किसी के नीचे में अगर आप 1 लिखते हो तो वो समझ जाएगा कि आप मैथ में जो है वो गरीबी रेखा के नीचे में, मैथ्स में आप गरीबी रेखा के नीचे में हो। अगर आप किसी के डिनोमिनेटर में 1 लिखते हो तो फाइनल जो आंसर आया वो 2 माइनस रूट 3 आया। क्या ये बात क्लियर है? मजा आया भाई? जिनके पास दिमाग नहीं है, जिनका प्रोसेसर स्लो है, जिनका रैम 1 GB का है, उनको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ भाई। मतलब अब सुनना और काम की बात, अब और डीप में आपको ले जा रहा है। आई थिंक यहाँ तक तो हम दिख रहे होंगे, तो इसके इधर में लिखते हैं। और डीप में आपको लेकर जा रहा है कि अगर x का वैल्यू दिया गया है और 1/x पूछा जाए, प्रोसेस आपके सामने है। जिस मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे उसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। लेकिन आप बिना रेशनलाइजेशन के भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट। डायरेक्ट बिना रेशनलाइजेशन के भी सॉल्व कर सकते हो। आप कहेंगे सर कोई है क्या डायरेक्ट? बिल्कुल है। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि एक छोटा सा काम करना है, लेकिन वो चुपके से करना है। चुपके से मतलब वो साइड का रफ है, जो किसी को बताना नहीं। थोड़ी देर के लिए या हम लोग इसको ए मान ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बी मान रहे हैं। ये रफ वाला काम है जो चुपके से करना है, किसी को बताना नहीं है। मान लिए कि ए है और ये बी है। अगर कभी भी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करने पर 1 आ जाए, कभी भी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करने पर 1 आ जाए, डिफरेंस मतलब माइनस करने पर मतलब स्क्वायर के बाद माइनस, भी माइनस का साइन लगा दिए, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ जाए, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ जाए, तो जो सवाल में दिया गया है उसी को आप जवाब में भी लिख देना, बस साइन चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। क्यों करना है ऐसा? तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया, क्योंकि नीचे भी कुछ आएगा, ऊपर भी कुछ आएगा। नीचे वाला हटा दिए, इसी को बना दिए शॉर्टकट। बोलो भाई क्लियर है? और सुनो भाई, और एग्जाम्पल देखो। जैसे कुछ और ले लेते हैं। क्या करना है? चुपके से एक काम बताया गया है, ये वाला काम चेक करना है। एक तो मेथड आपके पास है ही, ये लग करोगे ऊपर नीचे से पता नहीं क्या क्या करोगे, ये बता दिया, ठीक है, जो भी करना है। दूसरा तरीका क्या बताए? चुपके से कर लो भाई, चेक चेक ही तो करना है। 3 का स्क्वायर तो आता ही होगा, 3 का स्क्वायर तो आता ही होगा, 2√2 का स्क्वायर तो आता ही होगा। 3 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर तो 9, 2√2 का स्क्वायर, चलो भाई अगर आप पूरा नहीं कर पाते हो स्क्वायर, तोड़ तोड़ के करो। 2 का स्क्वायर सर 4, √2 का स्क्वायर 2, दोनों जब मिलेंगे 4 2 जा 8। तो सर 9 आया था, 8 आया, सर 1 है। अब जब 1 है तो आपके पास एक शॉर्टकट आ गया, सेम चीज लिख दो साइन चेंज करके। बोलो भाई हाँ या ना? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया भाई? पूरी एनर्जी के साथ जान झोंक के अच्छे से पढ़ाए। समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को 2 बार देख लेना भाई, क्योंकि बहुत काम का चीज पढ़ा है। गुड इवनिंग में था, जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया वो ना किसी बुक में मिलेगा और ना इतना डीप में कोई आपको बताएंगे। ढूंढ लेना कहीं पे भी। हाँ ये बता देंगे रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कब शॉर्टकट लगाते हैं, इतना डीप में नहीं बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 33 था क्या? ये था। देख रहे हो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कितना मेहनत की है। आप बताओ x का पावर 203 है और 1/x का पावर 203 है, ये चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो है ही नहीं। भाई ये है नहीं तो इसके बिना तो ये भी तो नहीं निकलेगा, जो पूछा गया है उसके लिए ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये इसी फॉर्मेट का है। भाई जो पूछा गया है उसके लिए तभी ये निकल सकता है जब आपका ये पता होगा। चलो यहाँ लिख लेते हैं, x का पावर 203 और x का पावर 203, अगर ये 203 है, ठीक है, ये पता होगा तभी आप ये 4006 वाला पावर निकाल सकते हो। अगर ऊपर वाला नहीं पता है तो भाई नीचे वाला भी इस जन्म में तो नहीं निकलेगा। भाई ऊपर वाला पता होगा तभी तो आप नीचे वाला निकालोगे। भाई ये अगर मिल जाए तो बात बन जाएगा भाई। एन का वैल्यू अब आपको निकालना है कि आखिर क्या है एन की जगह। एन अगर मिल गया तो n² - 2 लगा लेंगे। करते हैं भाई थोड़ा सा मेहनत।
7 माइनस का 4√3 एक्स का वैल्यू दिया गया, ब्रैकेट लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। 1/x जब रखेंगे तो यहाँ पे भी 7 माइनस 4√3। आप कहेंगे सर दिख गया, आप बोले थे सर कि नीचे कभी भी रूट दिखेगा उसको हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे। बोला सर सही बात है, रेशनलाइजेशन होगा। सर आप ये भी बताए थे कि रेशनलाइजेशन करने से अच्छा है थोड़ा सा एक काम आप चेक कर सकते हो, कहीं कहीं शॉर्टकट भी अप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा तो अपने पास रेशनलाइजेशन तो है ही, लेकिन शॉर्टकट ये बताया गया कि एक बार चेक करना है क्या दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। तो आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर तो 49, आप जिसका रेशनलाइजेशन करना चाह रहे हो उसका एक बार डिफरेंस देख लो स्क्वायर करके। 7 का स्क्वायर सर 49 होता है। भाई 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर, सर दोनों में ना 1 का डिफरेंस है। अब जब सर दोनों में 1 का डिफरेंस है तो सर इतना तो आपको लिखना ही नहीं था, डायरेक्ट आप इसको लिख देते 7 प्लस का 4√3। बोलो भाई हाँ या नहीं। भाई जो चीज माइनस में दिया गया है रेशनलाइजेशन करेंगे उसका उल्टा आएगा, प्लस में आएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो जिसका रेशनलाइजेशन कर रहे थे उसमें माइनस था, ये देखो माइनस है। अब जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा, क्यों नीचे गायब हो जाए क्योंकि डिफरेंस 1 का है। सर ये दोनों कैंसिल हो गए, अब क्या आ गया सर 49। अब ये अगर 49 मिल गया तो सर n का वैल्यू 49 है। अब आप निकाल दो भाई 49 का स्क्वायर करके, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 7 7 14 हुआ, गलती से 49 बोल दिया। होता है होता है होता है। 7 और 7 14 होगा, गलती से 49 लिख दिया भाई। देख लो कौन सा आंसर आ रहा है। थोड़ा लेंदी है, कुछ लेंदी नहीं है मेरे भाई, एक बार आप देखो तो अच्छे से। इतना इजी बना दिए इस वाले क्वेश्चन को, इतना इजी बना दिए। एक बार आप अच्छे से देख लेना, अगर आपको लग रहा है लेंदी है, लग रहा है टफ है, तो एक बार नोट्स बना लेना। कुछ भी अगर आपको एडिशनल पार्ट मिले किसी चैप्टर में जो आपको लग रहा है नहीं पता है या अपडेट करना है, साथ के साथ लिख लो थोड़ा बहुत, है ना। या क्लास खत्म होने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा नोट्स बना लेना। अगर आपको लग रहा है कि टफ है, भूल जाओगे पेपर में, तो मेंस में इस तरीके का सवाल दिखेगा, तो इसके लिए थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। मेंस में क्या इवन प्रीवियस भी इस तरीके के सवाल बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं। टफ अगर चलो है भी तो टफ कराने के पीछे रीजन ये कि इजी वाले क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाए, है ना भाई। चलो भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 पे टाइप 1 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। टाइप 1 जो है, आप कहेंगे सर टाइप 1 इतना चला है, टाइप 2 नहीं इतना चलेगा। ये टाइप 1 पूरी तरीके से फिनिश होता है। टाइप 2 भी इतना चलेगा नहीं चलेगा। अब जितने टाइप के क्वेश्चन टाइप 1 में बने थे, सेम क्वेश्चन आपके टाइप 2 में भी बनेंगे। वो आपको खुद से अब क्वेश्चन बनाना है, खुद से आप क्वेश्चन बना लो भाई। 3 की जगह 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, जितने टाइप जितने तरीके से चेंज किया गया उतने तरीके से आप चेंज करके खुद से बना लो क्वेश्चन। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं इसका बेसिक। सर x माइनस 1/x3 दिया गया, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए ध्यान से है, रिपीट कर रहे हैं फिर से कॉन्सेप्ट को, तो एक बार फिर से मौका मिल रहा है सीखने का। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और 3 का स्क्वायर 9। मतलब अच्छा एक बात तो है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप कर लो और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा। इस वाले पार्ट में 2ab मिलेगा, इस वाले पार्ट में -2ab मिलेगा। मतलब ये वाला पार्ट तो कह सकते हैं कि दोनों में सेम है, चाहे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लो, चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लो, ये जो पार्ट है ये सेम है। और यही तो हमेशा पूछा जा रहा है। मतलब देखो पहले भी हम लोग यही चीज निकाल रहे थे, लेकिन उस वक्त यहाँ प्लस दिया जा रहा था। अब भी यही चीज निकाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ माइनस कर दिया गया, प्लस के जगह क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। एक्स और एक्स कटेगा, 2 चला जाएगा इधर, तो 9 प्लस का 2 क्या हो गया भाई, 11। बना लो क्वेश्चन जितने खुद से बनाने, खुद से आप क्वेश्चन बना लो भाई। 7 कर दिए थे क्या? देखो फॉर्मूला सीख गए ना यहाँ पे। अब क्या होगा, एन स्क्वायर में 2 जुड़ रहा है,
2 क्यों जोड़ रहा है पता है, 2ab है, a और b कैंसिल हुआ तब जोड़ा है। तो 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस का 2 जोड़ दो, 11 आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? बता दो फिर इसका आंसर जल्दी से, 35 का आंसर एक बार बता दो जल्दी से। आप कहेंगे सर n स्क्वायर प्लस का 2 करना है, अगर 2√6 का स्क्वायर कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा, नहीं कर पाएंगे फिर इससे टफ कुछ क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको फिर। सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, √6 का स्क्वायर 6, तो सर 24 प्लस का 2 26। अब आप इसको कितना जल्दी करते हैं कि आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करे, कितना आप दिमाग में रख पाते हो और कितनी देर तक रख पाते हो। ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, बताओ भाई, ये तो कर चुके हैं। आप सोच रहे हैं सर ये कर चुके तो फिर यहाँ पे क्यों ले आए, इसके पीछे भी रीजन बताएंगे धीरे धीरे, हर एक क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। आप कहेंगे सर n स्क्वायर माइनस 2, ये तो टाइप 1 वाला है ना, यहाँ तो प्लस है ना, और उसके लिए n स्क्वायर माइनस 2 था। तो सर 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2, कई बार जब हम लोग जल्दी जल्दी में होते हैं ना, तो कुछ लोग कर दिए होंगे 11 कर दिए होंगे, 11 करके बैठे होंगे कि सर तो अभी n स्क्वायर माइनस प्लस 2 वाला बताया, अब उसी से रिलेटेड सारा सवाल होगा, उसी से रिलेटेड सारा सवाल होगा। सर पे फोकस करो, अच्छा साइन पे फोकस करो कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, नन ऑफ दिस। ये भी बता चुके हैं सर, अगर x प्लस 1/x 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा, सर x का वैल्यू जो है वो 1 होगा, बता चुके हैं, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसका, बता चुके हैं ना, आ जाओ। सर अगर x प्लस 1/x-2 है तो x का वैल्यू -1 होगा, ये भी बता चुके हैं, नन ऑफ दिस। क्लियर, आप देख लो -1 रख के सेटिस्फाई हो जाएगा। सर अभी थोड़ी देर पहले ये भी आप बताए थे कि अगर x -1/x3 है तो n स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। सर याद हो गया है, स्क्वायर -2, थोड़ा कंफ्यूजन है बट याद हो चुका है, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सही हो जाएगा। सर ये जो क्यूब वाला है, क्या इसमें भी कुछ इस तरह से शॉर्टकट वॉर्टकट है, क्यूब वाले में भी कुछ शॉर्टकट है, लेकिन पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है। सब में देखो सिंपल सी बात है, अगर आप फॉर्मूला वगैरह अच्छे से कर लेते हो, ए प्लस बी का होल, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना नहीं है कि आपको याद है, बस थोड़ा रिविजन करना है, प्लस माइनस को लेकर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो ये तो खैर अभी नहीं होगा, अब इस पर लगेगा टाइम, इसको हम लोग करेंगे अगले सवाल में। अगला जो 2 मिनट है वो आपके लिए, कुछ सवाल जवाब जो भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। चलो वही कुछ पूछना है आप पूछो, अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। मोबाइल गिर गया। पूछो भाई, कुछ डाउट अगर है, कुछ सवाल जवाब है तो पूछ लो, तो छुट्टी करेंगे। थैंक यू भाई, वाशु सुभाष। क्लास खत्म होने के बाद कुछ लोग कमेंट किए थे, लास्ट क्लास में कहा भी गया था, तो अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है थोड़ा आप लोग फीडबैक दे दो, 1 घंटे जब चिल्ला रहे भौंक रहे कहीं ना कहीं आपके सामने, तो थोड़ा बहुत आप लोग फीडबैक दे सकते हो, है ना, अच्छा खराब जो भी लग रहा हो। बाकी समझ में आ रहा होगा, इसका पूरा गारंटी है, इससे ईजी हो नहीं सकता मैथ। थैंक यू भाई, सभी को थैंक यू। बाकी सेशन अगर अच्छा लगे आप सभी लोग शेयर भी कर सकते हो, है ना। इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू आशु। हाँ थोड़ा सा रिवीजन आपको करना पड़ेगा, है ना, रिवीजन आप लोग कर लेना भाई, क्योंकि बिना रिवीजन के तो नहीं हो पाएगा।
तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग अब इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और गुड नाइट सभी को भाई।